आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी डालो, उसमें चीनी डाली, अब आप चाहते हो जल्दी घुल जाए, तो कैसे घोल सकते हो? कंपैरेटिवली ज्यादा डिफ्यूजन किसमें, ज्यादा मिक्सिंग किसमें हो रखी है? नॉर्मल वाले में। अब इन दोनों में ज्यादा मिक्सिंग किसमें हो रखी है? स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है? डिफ्यूजन। बहुत इजी टॉपिक है और प्रैक्टिकल से समझेंगे तो और ज्यादा इजी लगेगा। डिफ्यूजन पहले बता दूं, अगर सिंगल वर्ड से अगर आपको समझना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन सिंगल वर्ड से कैसे पढ़ोगे? मूवमेंट। किसका मूवमेंट? पार्टिकल्स का। किसका मूवमेंट? पार्टिकल्स का। तो अगर मैं कहूं कि डिफ्यूजन क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल कहां जा रहा है? लोअर कंसंट्रेशन में। अभी समझ नहीं आ रहा है? प्रैक्टिकल देखोगे तो एकदम से समझ में आएगा। फिलहाल डिफ्यूजन में ऐसा क्या है? देखो, डिफ्यूजन के बारे में दो तीन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूं। एक इसमें मैंने नॉर्मल पानी डाल रखा है, रूम टेम्परेचर का पानी है। एक इसमें है चिल्ड पानी है, एक इसमें ठंडा पानी है, यस ठंडा पानी है, और एक इसमें है हॉट वाटर है। इसमें गर्म पानी है, ठीक हो गया। इसमें है फ्रिज वाटर ठंडा पानी, और इसमें है नॉर्मल वाटर। अब आप देखोगे कि डिफ्यूजन कैसे अकर करता है। कैसे अकर करता है? मैं एक ये लेके आया हूं, ये डाई है। इससे ना आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं एक एक बूंद तीनों में डालूंगा और आप देखोगे कि कैसे डिफ्यूजन काम कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ना डिफ्यूजन का रेट बढ़ता है। मतलब डिफ्यूजन मैंने क्या कहा था, क्या होता है? मूवमेंट होना पार्टिकल का। तो अगर आपने मूवमेंट तेज करना है तो कैसे करोगे? टेम्परेचर बढ़ा के। अगर आपको मूवमेंट तेज करना है ना पार्टिकल का, मतलब आप चाहते हो कि जो आप पार्टिकल डाल ले हो वो और जल्दी से घुल जाए। जैसे आप चीनी, आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी डालो, उसमें चीनी डाली, अब आप चाहते हो जल्दी घुल जाए, तो कैसे घोल सकते हो? उसका टेम्परेचर बढ़ा के। कैसे घोल सकते हो? टेम्परेचर बढ़ा के। मान लो आपने पानी में चीनी घोलनी है। एक तरीका क्या है? घोलो घोलो घोलो, एक तरीका है। एक है उसको चुपचाप गैस में रख दो। किस में जल्दी घुलेगा? गैस वाले में। ऐसा क्या हुआ गैस वाले में? टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत तेज हो गया ना। देखो, जैसे ही मैंने उसको हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब गर्म करना। अब जैसे ही मैंने उसको हीट दिया तो क्या होगा? वो पार्टिकल क्या करेंगे? हड़बड़ी करेंगे ना, तेज तेज इधर उधर मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करेंगे तो आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो टूटेंगे, टूटेंगे तो आपस में मिक्स हो जाएंगे। समझ में आया? अब देखो, तो अब इसका एक्सपेरिमेंट आपको लाइव दिखा रहा हूं कि किस में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन ज्यादा होता है कम होता है। ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी, तीनों में एक एक ड्रॉप डाल रहा हूं। ठीक हो गया? आप देखना, दिख रहा है ना? ट्रांसपेरेंट है। तीनों दिख रहे हैं आप लोग को? एक ये है, दिख रहा है, एक ये है। कंपैरेटिवली ज्यादा डिफ्यूजन किसमें, ज्यादा मिक्सिंग किसमें हो रखी है? नॉर्मल वाले में। अब इन दोनों में ज्यादा मिक्सिंग किसमें हो रखी है? नॉर्मल वाले में। अभी देखो धीरे धीरे किसमें ज्यादा हो गई? हॉट वाटर में। और देखो ठंडे वाले में तो अभी मिक्स ही नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे अब देखो, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। देखो कैसे बढ़ा रहा हूं। ये है टेम्परेचर, अभी मान लो ठंडा है तो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। ये है नॉर्मल पानी, इसका मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये कैसा अब देखो, आपको खुद दिख रहा है ज्यादा किसमें हो रखा है? हॉट वाटर में ना। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाता है। समझ में आया? पक्का? ये चीज तो आगे की, अगर डिफ्यूजन को आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओ। आप देखो अभी भी ठंडे पानी में अभी भी अच्छे से नहीं घुला है। नॉर्मल वाटर, अभी क्या है, थोड़ा मौसम भी गर्म है तो ये नॉर्मल वाटर भी हल्का गर्म ही है। तो नॉर्मल वाटर में भी, लेकिन इससे ज्यादा डार्क आपको, मेरे को तो पास से देख रहा हूं तो मुझे ज्यादा डार्क इसमें दिख रहा है, क्योंकि ये कैसा पानी है? हॉट वाटर है। तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा, उसमें उसका डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कैसे याद रखना है कहा मैंने? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मूवमेंट, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या बोला था मैंने अभी एक वर्ड? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, मैंने जैसे ही इसमें डाला, लेट सपोज मैं इस पानी को खाली कर देता हूं एक बार इसमें। पानी खत्म हो गया।
ये ठंडा पानी, चलो इससे ही समझाने के लिए इससे ही काम चल जाएगा। अब इसमें ये ठंडा पानी डाला है मैंने, तो क्या इसमें अभी भी उतनी तेज डिफ्यूजन होगा, हल्का होगा? हल्का होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। अरे खुद सोचो ना, मुझे ये बताओ, आप लोग का मूवमेंट गर्मियों में ज्यादा होता है कि जाड़ों में ज्यादा होता है? गर्मियों में ज्यादा मूवमेंट होता है, आप खुल खुल के चलते हो ऐसे, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, पार्टिकल्स आपस में बहुत इंटरमिक्स करते हैं। लेकिन ठंडे में हम लोग सिकुड़ के, आप कभी भी गौर करना ना, जो भी फॉरेन कंट्रीज होती है ठंडा ज्यादा होता है, उनका बॉडी पोस्चर जो होता है बहुत क्लोज होता है। वो कभी भी खड़े होंगे आपको ऐसे दिखेंगे, बहुत क्लोज पैक्ड दिखेंगे। लेकिन इंडियन या फिर जहां गर्मी होती है अफ्रीका वगैरह, वो लोग ऐसे खड़े होंगे, वो ऐसे खड़े होंगे थोड़ा खुल के, क्योंकि उनको आदत है। क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरमिक्सिंग तेज हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा इंटरमिक्सिंग हल्के हो जाएगी। अब देखो, मैंने अभी एक वर्ड बोला था, हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल। अब इंटरमिक्सिंग कैसे हो रही है? पानी इसमें मिल रहा है या ये पानी में मिल रहा है? इसको पानी में डाल रहा हूं। अब देखना, जैसे इसको पानी में डालूंगा ना, वो धीरे धीरे, अच्छा नील का कंसंट्रेशन ज्यादा कहां है, इसमें है या पानी में है? अभी इसमें है, तो अब वो ज्यादा से किस में जा रहा है? तो हायर कंसंट्रेशन लेवल से। ये देखो, अब देखो हायर से धीरे धीरे कहां जा रहा है? लोअर कंसंट्रेशन में धीरे धीरे देखो मिक्स हो रहा है ना, नीचे नीचे को जा रहा है, या एक ही जगह पे जैसे मैंने एक बूट डाली थी वैसी है। वो तो ऑयल होता है जो घुलता ही नहीं है, ऑयल इंटरमिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? इंटरमिक्स हो रहा है। देखो ये हायर कंसंट्रेशन लेवल से क्या कर दिया इसने? लोअर कंसंट्रेशन लेवल में चले गया। ये चीज समझ में आई? किसको समझ में नहीं आया? आया? डिफ्यूजन क्या होता है समझ? पक्का आ गया ना? अब एक और चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं डिफ्यूजन के बारे में। वो क्या है? डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होता है? ये तो हमने टेम्परेचर वाइज पढ़ लिया। अब सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सोच के बताना। सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में सबसे ज्यादा होगा, गैस में सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड कौन कौन कह रहे हैं? बोलो बोलो, गलती तो होगा। लिक्विड कौन कौन कह रहे हैं? गैस कौन कौन कह रहे हैं? एग्जाम वो प्रैक्टिकल करते हैं। ये आपके सामने में एक ले रखो, रूम फ्रेशनर, ठीक हो गया? ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। अब बताओ इसकी फ्रेग्रेंस आपको आ रही है अभी? ये एक ला रखा हूं डियो, हल्की फ्रेग्रेंस आई, मतलब इतना तो पता चलिए सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूजन ज्यादा किसका है? लिक्विड का। लिक्विड का। उसके बाद अब देखो ये क्या था? गैस था। अरे घर में जाते हो, घर में गेट में एंटर करते ही पता चल जाता है मम्मी ने आज छोले बनाए हैं। कैसे? क्योंकि वो खाने से जो खुशबू आ रही है वो गैस के पार्टिकल के साथ जल्दी मिक्स हो जा रही है और ट्रेवल करने लग जा रही है। क्या सॉलिड में भी ऐसी होगा? सबसे कम डिफ्यूजन होता है आपका सॉलिड्स में, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है किसमें? गैस में। गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा क्यों है? अब आपको ये भी पता है, ये है सॉलिड का पार्टिकल स्ट्रक्चर, बहुत क्लोजली पैक्ड है, ऐसे ही होता है। ये है आपका लिक्विड का, और ये है आपका। अब बताओ कौन जल्दी मिक्स होगा? अलाउ कौन कर रहा है मिक्स होने के लिए जल्दी? गैस वाला, उसके पास जगह है ना। अरे मेरे घर में, मेरे क्लास में बच्चों को बैठाने की जगह नहीं, मैं जबरदस्ती बैठाऊंगा क्या? आओ 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 कहूंगा? जगह है तो मिक्स करूंगा ना। मैं कह रहा हूं मैं दूसरे बैच को भी, तुम्हारे वाले दूसरे बैच को भी कंबाइन कर देता हूं। कर सकता हूं क्या? अगर स्पेस है तो कर लूंगा। अगर मैं गैसियस स्टेट में उस वक्त, मतलब मेरे पास जो बच्चे हैं बहुत अभी कम है, तो मैं दूर दूर बैठ रखे तो गैसियस में तो मैं आराम से कंबाइन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह है। लेकिन अगर मेरा अभी नेचर सॉलिड वाला हो रहा है, मतलब पूरा पैक है क्लास, मैं तब कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। तो डिफ्यूजन का रीजन क्या है? इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग किसके कारण से हो रही है? पार्टिकल साइज के कारण से। पार्टिकल के बीच में जो गैप है, अब देखो ये भी आपको समझ में आएगा। आपने देखा गर्म पानी में क्या था? मूवमेंट बहुत तेज था, तो पार्टिकल क्या हो गए? जल्दी घुल गए। ठंडे पानी में मूवमेंट तेज था, हल्का था? हल्का था। मैंने क्या कहा? ठंडी चीजें आपस में सिकुड़ जाती है। बर्फ कैसे, पानी बर्फ कैसे बनता है? पानी का ऐसा बर्फ कैसे बनता है? हमने जैसे इसका टेम्परेचर कम किया तो ये पार्टिकल कैसे हुए? जब भी टेम्परेचर कम करते हैं ना तो पार्टिकल पास पास आते हैं, जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल दूर जाते हैं। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था गर्म पानी के लिए, टेम्परेचर बढ़ के हुआ तो क्या हुआ?
डिफ्यूजन हुआ, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर गिराया, ठंडा पानी करा, तो क्लोज हो गए। अब क्लोज हो गए तो क्या होगा? डिफ्यूजन का रेट गिर जाएगा। डिफ्यूजन का रेट कैसे बढ़ता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। डिफ्यूजन समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? पक्का? इजीली समझ में आ गया ना? सिंपल याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डिफ्यूजन बढ़ता है। और सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? गैस में होता है। क्यों होता है गैस में? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल गैप, जो इंटरमोलिकुलर गैप है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे पार्टिकल का जो गैप है बीच के, उस गैप के कारण से होता है। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, आगे बढ़े फिर। ठीक है, चलो।